जय हिंद बच्चों। क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है और मैं देव कुमार शर्मा आपके समक्ष आज इस काव्यखंड से महान कवि गिरिजा कुमार माथुर जी का लिखित छाया मत छूना आपके समक्ष लेकर आया हूं। तो मुझे उम्मीद है और पूर्ण विश्वास भी है कि आप आस्था और विश्वास के साथ इसका अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हम पता करते हैं कि गिरिजा कुमार माथुर जी की जन्मस्थली एवं कर्मस्थली क्या रही है। तो इसमें देखिए, आधुनिक युग की प्रयोगवादी काव्यधारा के लोकप्रिय कवि गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में मध्य प्रदेश के गुना नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में हुई। उन्होंने सन 1938 में विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से बीएससी और लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए एवं एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा समाप्त करने के पश्चात उन्होंने आकाशवाणी में कार्य करना प्रारंभ किया और बाद में उन्होंने दूरदर्शन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्य किया, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए। वे अपने जीवन के अंतिम समय तक स्वतंत्र लेखन कार्य करते रहे। सन 1994 ईस्वी में इस नश्वर संसार से विदा हो गए, अर्थात उनका देहांत हो गया। तो देखिए बच्चों, मेन बात यही है कि आज हम जिनके संग्रहों को पढ़ते हैं, इन किताबों को पढ़ते हैं, तो इनसे हमें एक प्रेरणा मिलती है, एक बल मिलता है, एक एनर्जी मिलती है और यही संस्कार सिखाती है। कहते हैं कि आपने कोई मित्र बनाया और वो मित्र कुछ दिन के लिए बना, कुछ दिन के लिए आपके साथ रहा और कुछ समय बाद वो आपसे अलग चला गया। उसकी अलग दुनिया बस गई और आपकी अलग दुनिया। तो इस तरह से वो मित्र जो आपने बनाया वो कुछ दिन के लिए बनाया, लेकिन जो आपने एक किताब पढ़ी, एक लेखन कार्य पढ़ा, वह जीवन भर आपके काम आया। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि अपने जीवन में इन किताबों का इतना महत्व होता है कि इनकी संज्ञा मित्र से भी बढ़कर दी है। अच्छा देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं कि गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य संग्रह नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, जो बंध नहीं सका, ये इनके काव्य संग्रह हैं। नाटक क्या है? जन्म कैद। आलोचना, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। तो अब चलते हैं बच्चों छाया मत छूना, इनके काव्य संग्रह की तरफ चलते हैं। छाया मत छूना, जैसा कि आपको विदित है कि एक तो छाया होती है, हमारी परछाई होती है, और यहाँ जो छाया का अर्थ लिया गया है वो है बच्चों भ्रम। भ्रम माने दुविधा। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए, पहले मैं यहाँ पढ़ूंगा। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कवि गिरिजा कुमार माथुर जी ने इन प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है कि यहाँ देखिए शब्दार्थ हैं
आप ध्यान देते चलना बच्चों। छाया माने भ्रम दुविधा, और छूना माने स्पर्श करना, किसी चीज को टच करना। सुरंग माने रंग बिरंगी अच्छी, सु माने अच्छा, रंग माने रंग। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में सुख रहे, दुख दूर चला जाए। लेकिन क्या है कि अगर सुख और दुख दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, एक दूसरे के भाई भाई हैं। आज सुख है तो कल दुख अवश्य रहेगा। इसीलिए बच्चों, आपकी जिंदगी में ये ध्यान रखिए कि आज कठिन रास्ते हैं, लेकिन कल आपके सामने सफल रास्ते भी आएंगे, अच्छे रास्ते भी आएंगे, सुखद रास्ते भी आएंगे। तो ये नहीं है कि हम अपने जीवन को सुख के वातावरण में ही जीना चाहें, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक दुख नहीं होगा, हमें सुख की स्मृति नहीं हो पाएगी, सुख का महत्व नहीं हो पाएगा। कहते हैं, सुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। यहां देखते हैं, छाया माने भ्रम दुविधा, छूना माने स्पर्श करना, सुरंग माने रंग बिरंगी अच्छी, सुधियां माने यादें, स्मृतियां हैं, मेमोरीज। छवियों की चित्रगंध, चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव करना। यामिनी तारों भरी चांदनी रात, छुअन स्पर्श, कुंतल लंबे बाल। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित छाया मत छूना नामक कविता से अवतरित है। इसके रचयिता श्री गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। इसमें कवि ने बताया है कि विगत सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्कसंगत नहीं है। अर्थात बच्चों, अब यहां देखते हैं, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि अपने मन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मेरे मन, छाया मत छूना। अर्थात विगत के सुख को याद करके छाया मत छूना। छाया माने जो चला गया, अतीत के सुख। अब हमारा वर्तमान चल रहा है और हम पिछले पुराने सुखों को याद करते हैं, तो ये जो वर्तमान के दुख हैं ना, ये और बढ़ जाएंगे। इसीलिए बच्चों, हमेशा याद करो कि आगे चलिए, बढ़ते रहिए। पिछले सुखों की स्मृतियों को याद मत करो। जो हो गया वो हो गया, जो पीछे रह गया वो पीछे रह गया है। कहते हैं, सुख के सब साथी दुख का न को, सुख के सब साथी दुख में न को। तो इसलिए अगर आपके सामने सुख है तो सब आपके साथ आ जाएंगे, और अगर दुख है तो सब आपसे दूर चले जाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम पिछले सुखों को याद करें और वर्तमान के जो हमारे अगले जो हमारा समय आ रहा है उसको हम भूल जाएं। आपका वर्तमान आपके सामने है, उसको आप देखिए। मन होगा दुख दूना, कि हे मेरे मन, छाया मत छूना, क्योंकि अतीत के सुख को याद करके भ्रम में पड़ना, वरना दुखद परिस्थितियों में दुख और अधिक बढ़ जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी। कवि कहते हैं कि जीवन में रंग बिरंगी एवं सुंदर सुहावनी स्मृतियां भरी हुई हैं। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। अर्थात सुंदरता व सुखों की चित्रमयी गंधयुक्त यादें मन को अच्छी लगने वाली प्रतीत हो रही हैं। तन सुगंध शेष रही पीत गई यामिनी,
सुंदरता व सुखों की चित्रमयी गंधयुक्त यादें मन को अच्छी लगने वाली प्रतीत हो रही हैं। तारों भरी चांदनी रात है, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। यामिनी माने तारों भरी चांदनी रात। तारों भरी चांदनी रात समाप्त हो चुकी है, अब उससे प्रभावित केवल शरीर शेष रह गया है। तो तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। अर्थात सुंदरता व सुखों की चित्रमयी गंधयुक्त यादें मन को अच्छी लगने वाली प्रतीत हो रही है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। तारों भरी चांदनी रात, यामिनी माने तारों भरी चांदनी रात समाप्त हो चुकी है, अब उससे प्रभावित केवल शरीर शेष रह गया है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। सुखद दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात अब उनकी केवल यादें रह गई हैं। चांदनी रात के घने व लंबे बाल, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल माने लंबे बाल, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। चांदनी रात प्रेयसी के घने व लंबे बालों में लगे सफेद व सुगंधित फूलों की याद दिलाती है। आपने देखा होगा जब श्वेत चांदनी रात आती है, 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है और 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। अर्थात 15 दिन हमारी अंधेरी रात होती है और 15 दिन चांदनी रात होती है। तो चांदनी रात जो 15 दिन का नज़ारा होता है बच्चों, वो अधिक शरीर को सुख देने वाला होता है। तो यहाँ कवि ने जो यहाँ वर्णन किया है वो चांदनी रात का वर्णन किया है कि चांदनी रात प्रेयसी के घने लंबे बालों में लगे सफेद व सुगंधित फूलों की याद दिलाती है। जीवन का एक एक क्षण गुजरे हुए सुखद दिनों की स्मृति को छूता हुआ व्यतीत हो रहा है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। जीवन का एक एक क्षण गुजरे हुए सुखद दिनों की स्मृतियों को छूता हुआ व्यतीत हो रहा है। कवि अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मेरे मन, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। हे मेरे मन, तुम विगत सुख की स्मृतियों की दुविधा में मत पड़ो, इससे वर्तमान समय में तुम्हारा दुख और अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको याद आ गया होगा, ये समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ शिल्प सौंदर्य में आपको क्या करना है। प्रस्तुत पंक्तियों में माथुर जी ने कहा है कि जीवन में सुख व दुख दोनों ही आते हैं। दुख के समय में अतीत में बिताए गए सुखद क्षणों को याद करने से दुख और अधिक बढ़ जाता है। शिल्प सौंदर्य में देखिए, प्रस्तुत काव्यांश की भाषा सरल, सहज, प्रभावोत्पादक खड़ी बोली है। तत्सम तद्भव शब्दावली के साथ साथ देशज शब्दों के प्रयोग से काव्य में सजीवता आ गई है। मुक्तक छंद एवं ध्वनि साम्य के कारण कविता में संगीतात्मकता की प्रधानता है। छाया मत छूना मन, सुरंग सुधिया सुहावनी एवं दुख दूना में अनुप्रास अलंकार की छटा व्याप्त है। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद यहां देखिए, तन सुगंध में रूपक अलंकार एवं भूली सी एक छुअन में उपमा अलंकार की शोभा दर्शनीय है। शब्द योजना सार्थक एवं प्रतीकात्मक है। प्रसाद गुण संपन्न शांत रस है। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला आपका है। और इसमें जहां तक आपने देखा है कि कवि कहना चाहता है कि आप जो कार्य करते हैं उसमें पिछली जो सुख की यादें हैं
उनको याद मत करिए, क्योंकि जो पिछली जो छाया है अर्थात सुख की जो छाया है वो इस वर्तमान के दुख को और अधिक बढ़ा देती है। आज हम मान लीजिए कोई कार्य कर रहे हैं वर्तमान समय में और हमें उससे कुछ दुख उत्पन्न हुआ, तो हम उसको क्या करेंगे, पिछली यादों से जुड़ जाएंगे जो हमें पिछले जीवन की सुखद स्मृतियों से जोड़ती हैं। पिछली यादें, अरे भाई हमें इतना सुख था, हमें इतना सुख मिलता था, घर में इतना आनंद आता था, हमसे कोई कहने वाला नहीं था, हम कुछ भी काम करें, ये सारी चीजें जो है हमारे इस दुख को और बढ़ाती हैं। ठीक है ना बच्चों? तो इसलिए आप जो है पिछले सुख की स्मृतियों को याद नहीं करेंगे और जो वर्तमान चल रहा है उसमें आप उसी आनंद से कार्य करेंगे और यही सोचेंगे कि ये जो सुख और दुख है ये जीवन के दो पहलू हैं, ये दोनों भाई भाई हैं, एक के बाद एक आता है। जब सुख आएगा तो दुख भी आएगा और दुख आएगा तो सुख भी आएगा। कहते हैं दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। और एक और कहा गया है कि जितने कष्ट कंटकों में जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उसे उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। जो जितना आपको मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं और रास्ता बड़ा कठिन जान पड़ता है, आप सोचते हैं कि भाई मैं इस पर नहीं चल पाऊंगा, तो और दूसरा रास्ता एक और है जो अच्छा रास्ता बताते हैं, लेकिन जो पहला रास्ता है वो थोड़ा कठिन तो है लेकिन आगे जाकर वो रास्ता बड़ा सुखद प्राप्त हो जाता है। और जो दूसरा रास्ता है जिस पर कहते हैं कि हाँ भाई ये अच्छा रास्ता है, हो सकता है वहां आपको दुख का सामना करना पड़े, इसीलिए कहते हैं कि जो कठिन है उसको पार करिए। जितने कष्ट कंटकों में जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उसे उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। उसको उतना सम्मान तभी मिलेगा जब हम जितने कष्टों को पार करके अपनी दुनिया बसा लेंगे, तभी हमें उस सुख की प्राप्ति होगी। तो ये हमारा विद्यार्थी जीवन है, इसको आप सुख में मत बिताइए, सुख के क्षणों में मत बिताइए, इसको आप कठिन तपस्या के रूप में लीजिए, तभी आप अपने टारगेट को प्राप्त कर पाएंगे, अदरवाइज नो। तो कहा भी गया है मन के बारे में, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है, वेगवान है, मन कभी कहीं पहुंच जाता है, कभी कहीं पहुंच जाता है, तो मन से वेगवान कोई नहीं है, मन की स्थिति चंचल है, हवा से भी तेज मन को बताया गया है। तोरा मन दर्पण कहलाई, तोरा मन दर्पण कहलाई, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार है, सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार है, मन से कोई बात छिपे ना, मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन
दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो बच्चों, ये मन जो है एक दर्पण की तरह होता है, और हमेशा ध्यान रखिए कि इस दर्पण पर कभी धूल नहीं जमने पाए हैं। इसीलिए जैसे आप एक आईना देखते हो, एक शीशा देखते हो, उसमें अपनी शक्ल देखते हो, प्रतिदिन बालों को संवारते हो, चेहरे को देखते हो, उसी प्रकार अपने मन के आईने को भी साफ रखने की कोशिश कीजिए। जिस प्रकार आप अपने तन को स्वच्छ रखने के लिए आईना देखते हो, उसी प्रकार अपने मन के आईने को हमेशा स्वच्छ रखिए, क्योंकि वो जरूरी है। थैंक यू। अब कल आपसे मिलेंगे अगले। थैंक यू बच्चों।